क्या आप जानते हैं कि हिमालय की एक रहस्यमयी गुफा में भगवान शिव ने स्वयं अमृतत्व का रहस्य सुनाया था, और वो भी सिर्फ एक श्रोता के लिए? लेकिन अगर वो कथा अमृतत्व की है, तो आज के युवा के लिए उसका क्या? तो चलिए एक ऐसी कहानी की शुरुआत करते हैं जो बर्फ से नहीं, भीतर की आग से तपती है। एक यात्रा जो आपको खुद से मिलवाएगी। अमरनाथ सिर्फ देखने का नहीं, जीने का अनुभव है। देखिए इस वीडियो को अंत तक, क्योंकि ये सिर्फ दर्शन नहीं, दिशा है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई 2025 को पहले ही शुरू हो चुकी है और 9 अगस्त 2025 को श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। अब तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं, जिससे भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मॉडर्न यूथ को क्यों करनी चाहिए ये यात्रा? अमरनाथ यात्रा की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है जितनी सदियों पहले थी। यह यात्रा दर्शाती है कि कैसे प्राचीन परंपराएं आधुनिक जीवन में भी अपना महत्व बनाए रख सकती हैं। कभी सोचा है कि हिमालय की गोद में बसी एक गुफा में भगवान शिव ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, वो कथा जिसे सुनना मात्र अमरत्व का वरदान दे सकता है। आज हम आपको ले चलेंगे अमरनाथ की यात्रा पर एक अलग नजरिए से। ये कहानी सिर्फ धार्मिक नहीं है, ये कहानी है विश्वास, बलिदान और आत्म शुद्धि की, जो आज के युवा मन के लिए और भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस समाज को दिशा चाहिए, उसे सबसे पहले खुद की यात्रा करनी होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब माता पार्वती ने शिवजी से अमृतत्व का रहस्य जानने की जिद की, तो शिवजी ने एक एकांत और निर्जन स्थान खोजा जहां कोई भी जीव इस रहस्य को न सुन सके। यही थी अमरनाथ की गुफा। शिवजी ने अपना पंचतत्व रूप त्यागा, बैल नंदी, नाग वासुकी, चंद्र, गंगा और यहाँ तक कि अपने पुत्रों को भी दूर भेजा। गुफा में सिर्फ पार्वती थीं, परंतु कहते हैं कि एक कबूतर के जोड़े ने भी कथा सुन ली, और तभी से यह कथा अमर कथा कहलाने लगी। अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, यह है आत्मा की परीक्षा। 13,000 फीट की ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी, मौसम की मार, और फिर भी हजारों युवा हर साल यहाँ आते हैं। क्यों? क्योंकि इस यात्रा में सिर्फ शरीर नहीं चलता, मन भी तपता है, आत्मा भी उठती है। जब इंसान हर सांस के लिए संघर्ष करता है, तभी वो समझता है जीवन का मोल क्या है। और यही है इस यात्रा की आधुनिक प्रासंगिकता। आज जब युवा डिप्रेशन, डिस्ट्रैक्शन और उद्देश्यहीनता से घिरे हैं, अमरनाथ यात्रा उन्हें सिखाती है, संकल्प लो, संघर्ष करो और स्वयं से मिलो। अब जरा सोचिए, हर साल गुफा में बर्फ से शिवलिंग का निर्माण स्वयं होता है। कोई मूर्ति नहीं, कोई मानव हस्तक्षेप नहीं। फिर भी इतनी परिपूर्ण आकृति, यह है प्रकृति का योग, विज्ञान का चमत्कार और आस्था का प्रमाण। वैज्ञानिकों ने माना है कि यह एक ग्लेशियर ड्रिप प्रोसेस से बनता है, लेकिन इसे पहली बार देखने वाला कहता है ये कोई चमत्कार ही है। और यहीं जुड़ता है आधुनिक विज्ञान और सनातन परंपरा का संगम। आज की अमरनाथ यात्रा केवल आस्था नहीं, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गई है। आप देखेंगे, सेना, डॉक्टर, स्थानीय लोग सब मिलकर इस यात्रा को सफल बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि कई मुस्लिम समुदाय के लोग भी तीर्थयात्रियों की सेवा करते हैं? यह है भारत की सांझी विरासत, जहां धर्म नहीं, मानवता प्रमुख होती है। और आज का युवा जब इस यात्रा में हिस्सा लेता है, वह सिर्फ भगवान से नहीं जुड़ता, समाज, संस्कृति और देश से भी जुड़ता है। युवा होना सिर्फ उम्र नहीं, ऊर्जा और दिशा का नाम है। अमरनाथ यात्रा तुम्हें सिखाती है कि संघर्ष में भी सुख और त्याग में भी तृप्ति होती है। अगर तुम रियल ट्रिप की तलाश में हो, तो अमरनाथ से बड़ी कोई यात्रा नहीं। ये यात्रा न केवल तुम्हें प्रकृति से, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व से जोड़ती है। इस तरह अमरनाथ यात्रा मात्र ट्रैकिंग नहीं, बल्कि तपस्या की यात्रा है, जो जरूरी है स्वयं को खोजने के लिए। अगले साल आप भी जाइएगा और निहारिए भारतीय सनातन परंपरा, जिसका कभी वेद व्यास जी ने गुणगान गाया था। और साथ ही आपकी गौरवपूर्ण यात्रा में राहीपीडिया को साथी बनाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर करें, क्योंकि ये है सफर ज्ञान का, मंजिल सेवा की। हर हर महादेव, बम बम भोले।